आज आप सबको ले आया हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर 2000 लोग प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं। ना लंगर है, ना ये गुरुद्वारा है। तो बताइए ये कौन सी जगह है? आप लोग गैस करिए। बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये हरिद्वार में है। और जब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तब तक इनके खाने का प्रोसेस देख लेते हैं कि इनकी किचन में किस तरह से खाना तैयार किया जाता है। तो लो जी, अब आ गए हैं हम लोग किचन में। और किचन में हम देख रहे हैं कि आटे को इस मशीन के अंदर इस तरह से डाल देते हैं। डालने के बाद वहाँ से आटा बाहर निकलता है और निकलने के साथ साथ ऊपर एक कटर लगा हुआ है, यहाँ सेंसर लगा हुआ है। और आटा जैसे ही बाहर निकलता है, टच होता है, उसके बाद एक कटर उसको काट देता है। और प्रत्येक सेकंड बहुत सारे लोई बन के यहाँ पे तैयार हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों लोग खाना खाने आते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा कि इसको हाथ से तैयार किया जाए। और हाथ से तैयार करने के बाद एक भैया इस मशीन में इस लोई को डालते हैं। और लोई को डालने के बाद यहाँ से जिस तरह से हमारे घर में गोल गोल रोटियाँ बनती हैं प्यारी प्यारी, वो यहाँ पे बन के तैयार हो जाती हैं। और इस तरह से ये मशीन नीचे इस रोटी को फेंक देती है। और रोटी धीरे धीरे यहाँ पर आग में सिक करके अपने आप फूलते हुए चली आती है। और ये रोटी जो है, कितनी प्यारी रोटियां बनी हुई हैं। जिस तरह से घर में बनती हैं तो मशीन में भी उसी तरह से रोटियां बनती हैं। और यहाँ पर देखिए, बड़े बड़े बर्तनों में बहुत सारा भोजन तैयार किया जाता है। यहाँ पे सब्ज़ी तैयार की जाती हैं। और साथ साथ यहाँ पे काम करने वाले लोग बहुत कुशल होते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेक्निक लगाई है भैया ने, और इस टेक्निक के साथ वो सब्ज़ी को पलट रहे हैं। शायद हम लोग तो ट्राई भी नहीं कर पाएंगे, करने की बात तो बहुत दूर रही। और खाना बनने के बाद इसी तरह से जो छोटे छोटे वाहन इन लोगों ने तैयार किए हैं, इन्हीं वाहनों की मदद से इन सामान को बाहर एक हॉल के स्टॉल में रख दिया जाता है और ढक दिया जाता है। इन छोटे छोटे वाहनों में पहिए लगे हुए हैं और इन पहियों की मदद से इनका काम बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पर भैया फिर दलिया है, खिचड़ी है, सब्जी है, इन जो भी खाना बनता है इसको छोटे छोटे बर्तनों में यहाँ पे सर्व किया जाता है। और छोटे बर्तनों को बहुत सारे लोग परोसने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आते हैं। हॉल में तैयारियाँ हो चुकी हैं और भैया एक बार में एक पूरी लाइन को बैठने के प्रबंध एक ही बार में कर देते हैं। बहुत बड़ा हॉल है और हज़ारों लोगों को बैठने की वहाँ व्यवस्था है। और यहाँ पर सुबह से लेके दोपहर और दोपहर से लेके शाम तक यहाँ पे भोजन इसी तरह चलता रहता है। बीच में थोड़ा सा गैप होता है। और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से आकर के खाना परोसने का काम भी कर सकते हैं। और इसी बीच में आप सबको बता दूं, मैं थोड़ा सा भूल गया था कि ये शांति कुंज है। और शांति कुंज गायत्री मंत्र के ऊपर बेस्ड एक ट्रस्ट है, गायत्री परिवार, जो यहाँ पर डेली लंगर की तरह यहाँ पर भोजन लोगों को कराते हैं। और यहाँ पर हज़ारों लोग आकर के भोजन करते हैं। और हरिद्वार में स्थित है। इसी तरह से लोग काम करते हैं। और यहाँ पर इनके स्वयंसेवी हैं जो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आके रहते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। वो अलग बात है, उनको थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी मिलता है। और साथ ही साथ देखिएगा कि यहाँ पर लोग खा रहे थे तो मेरा भी मन किया कि चलिए मैं भी एक बार इस भोजन को ग्रहण करके देखता हूँ, खा के देखता हूँ। तो मैंने ले लिया प्लेट, और प्लेट में मैंने खाना ले लिया है। और मेरे साथ में जो कैमरामैन है उन्होंने बहुत थोड़ा सा सामान लिया है, खाना लिया है। देखिएगा केवल एक सब्जी और दाल। और मैंने दलिया ले लिया है, चावल ले लिया है, खिचड़ी ले लिया, सब कुछ ले लिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मुझे यहाँ पर दलिया को खाने के लिए चम्मच नहीं मिलने वाली है। तो चम्मच के बिना दलिया खाना बड़ा मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि दलिया होता है पतला। लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आया। बचपन में कभी खाते थे और मैं दलिया खा नहीं रहा हूँ, चाट रहा हूँ। क्योंकि चाटा ही जा सकता है, खाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब भी मैं खाता था तो मेरी उंगलियों के बीच में से ये दलिया बाहर निकल जाता था। तो थोड़ा मुझे टाइम ज़रूर लगा समझने में, लेकिन मैंने कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अच्छी बात ही कहूँगा, क्योंकि मैं अपनी प्लेट में कभी भी एक भी दाना नहीं छोड़ता हूँ और मैं पूरी प्लेट साफ़ करता हूँ। आप लोगों को भी करनी चाहिए। और इस जगह मुझे डकार आ गई थी, इसलिए मैंने म्यूट करके मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और यहाँ पर देख रहे हैं जो लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। लाइन इसलिए लगी हुई है क्योंकि इन लाइनों में लोग अपनी जो खाना खाया उस प्लेट को धोने वाले हैं। सब लोग अपनी अपनी प्लेट को धोते हैं। मेरी बात अलग है कि मैं अपने 2 प्लेट धो रहा हूँ। 2 प्लेट इसलिए धो रहा हूँ क्योंकि कैमरामैन जो हैं उनकी प्लेट भी मैं ही धोऊंगा। वो धोएंगे तो जाहिर सी बात है वीडियो कौन बनाएगा। तो इस प्लेट को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। मैं देखिए साबुन भी लगाया है, बहुत अच्छे से साफ़ किया है। और इतना साफ़ कर दिया है कि पूरे दिन में जितने लोग भी यहाँ पे प्लेट को धो रहे हैं, साफ़ करने के लिए आए हैं खाना खाने के बाद, तो किसी ने भी इतनी साफ़ नहीं की होगी। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी अपने काम को पूरी कुशलता के साथ, अच्छे के साथ करना चाहिए। और साफ़ करके रखेंगे तभी यहाँ पर जो अगला आएगा उसको साफ़ प्लेट मिलेंगे। देखिए मैंने प्लेटों को चमका दिया है और इन प्लेटों को ले जाकर मैंने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। और डिपॉजिट करने के साथ साथ ही जो भी नया खाने के लिए आएगा वो यहाँ से प्लेट उठाएगा। तो अच्छी बात है कि हम साफ़ करें और सामने वाले को भी साफ़ मिले। तो अंत में बस इतना ही कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लग गया हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।